सकाफत और तहजीब और महल वकू के लिहाज से यूरोप और एशिया का हसीन इम्तजाज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की की, जहां दुनिया भर से सयाह खींचे चले आते हैं। तुर्की का शहर इस्तांबुल कदीम होने के साथ साथ तारीखी अहमियत का भी हामिल है, जिसके गिर्द 7 पहाड़ी चोटियां हैं और हर चोटी पर कोई न कोई मजहबी इमारत, चर्च या मस्जिद बनाई गई है। इस शहर में यके बाद दीगरे बाज़ंतीनी और खिलाफत उस्मानिया का तारीखी विरसा सियाहों को इसकी तरफ माइल करता है। इस्तांबुल शहर इसलिए भी खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें बनाया गया बॉस्फोरस सस्पेंशन ब्रिज बरे आज़म यूरोप को बरे आज़म एशिया से मिलाता है। तुर्की में सियाहों के लिए बेशुमार होटल मौजूद हैं और लोग अपनी चॉइस और जेब के मुताबिक किसी भी अच्छे होटल का इंतखाब कर सकते हैं। होटल में एक रात के लिए डबल रूम आपको 30 पाउंड से लेकर 70 पाउंड तक मिल सकता है, जिसमें ज्यादातर सुबह का नाश्ता भी शामिल होता है। खाने की बात की जाए तो तुर्की में हर जगह आपको हलाल रेस्टोरेंट बआसानी मिल जाएंगे। तुर्किश कुजीन में सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्टर्न, ईस्टर्न यूरोपियन और बल्कान के खानों का इम्तजाज शामिल है। खाने के बाद अगर डेजर्ट यानी स्वीट डिश ना हो तो खाना नामुकम्मल रह जाता है। तुर्किश लोग मिठाई के बहुत रसिया होते हैं। आपको मिठाई की दुकान ढूंढने के लिए ज्यादा तगोदो नहीं करना पड़ती। यूं तो तुर्किश मिठाइयों की बेशुमार किस्में हैं, मगर तुर्किश मिठाइयों में बकलावा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है। इस्तांबुल शहर का ग्रैंड बाजार तारीखी लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है। इसे फातेह सुल्तान महमद ने 1461 में तामीर करवाया, जो कि शहर की दूसरी चोटी पर वाक़या है। ये दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा बाजार है, जो कि ऊपर से कवर्ड यानी छता हुआ है।
इसमें करीबन 5000 दुकानें हैं। 1461 में तामीर किए जाने वाले इस ग्रैंड बाजार को दुनिया का पहला कवर्ड शॉपिंग मॉल होने का एजाज भी हासिल है, जिसे देखने के लिए रोजाना तकरीबन 3 से 4 लाख सयाह आते हैं। ग्रैंड बाजार से मुल्हिक मस्जिद नूर उस्मानिया मस्जिद कहलाती है, जो अपने फन तामीर की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। यह इस्तांबुल की चौथी बड़ी मस्जिद है। इस्तांबुल शहर में मौजूद यूनिवर्सिटी भी तारीखी अहमियत की हामिल है। फातिह सुल्तान महमद दोम ने 1453 में जब कुस्तुंतनिया यानी इस्तांबुल को फतह किया तो यहाँ इस्लामी मदरसा कायम किया। 1863 में इस मदरसे को दारुल फनून का नाम दिया गया, जहाँ साइंसी उलूम पढ़ाए जाते थे। फिर 1933 में इसे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया, जहाँ आज भी दीनी उलूम के साथ साइंसी उलूम और दीगर उलूम पढ़ाए जाते हैं। इस्तांबुल की वजह शोहरत में से एक मस्जिद सुल्तान अहमद भी है, जिसे ब्लू मास्क भी कहा जाता है। यह शहर की पहली चोटी पर वाक़या है। इस मस्जिद की तामीर 1616 में मुकम्मल हुई, जिसमें दीदा जेब नीली टाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मुनासबत से इसे ब्लू मास्क भी कहा जाता है। इसी शहर में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अयूब अंसारी का मिज़ार भी मौजूद है, जहां हर वक्त ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है। हजरत अयूब अंसारी ने तकरीबन हर मैदान जंग में हिस्सा लिया। आपने 80 साल की उम्र में वफात पाई। आपकी वसीयत थी कि आपको कुस्तुंतनिया के किले की दीवार के साथ दफन किया जाए, जिस पर मुसलमान फौज ने दुश्मन की फौज पर इस जोर से हमला किया कि दुश्मन को पीछे धकेलकर शहर का मुहासरा कर लिया। और उसके बाद हजरत अयूब अंसारी की वसीयत के मुताबिक उन्हें किला की दीवार के साथ दफन किया गया। कुस्तुंतनिया की फतह के बाद सुल्तान महमद दोम, जिसे सुल्तान फातिह के नाम से भी जाना जाता है, ने हजरत अयूब अंसारी के मिज़ार और उससे मुल्हिका मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया, जिसे मस्जिद अयूब सुल्तान के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के सहन में चिनार का एक पुराना दरख्त भी मौजूद है। ऐसे ही चिनार के दरख्त तुर्की की दूसरी मस्जिद में भी देखने को मिलते हैं। इस्तांबुल शहर की एक और अट्रैक्शन गलाटा टावर है, जिसे टावर ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। करीबन 219 फुट ऊंचा यह टावर 1348 में पत्थरों की मदद से तामीर किया गया। इस 9 मंजिला टावर को शहर की दफा के लिए खासतौर पर बनाया गया था।
शहर की सबसे बड़ी मस्जिद सुलेमानिया मस्जिद है। यह शहर की तीसरी चोटी पर वाक़या है। इस मस्जिद में टाइलों पर किए गए खूबसूरत नक्शकारी के काम लोगों की निगाह का मरकज है। इस मस्जिद की तामीर सुल्तान सुलेमान अव्वल के हुक्म पर 1550 में शुरू की गई, जो कि 1557 में मुकम्मल हुई। सुल्तान सुलेमान अव्वल और उसकी बीवी की कब्रें भी इसी मस्जिद के अहाता में मौजूद हैं। आबनाए बॉस्फोरस, जो यूरोप को एशिया से मिलाती है, की सैर का लुत्फ अगर उठाना हो तो ज्यादातर सयाह शाम ढले बॉस्फोरस क्रूज से लुत्फानंदोज होने को तरजीह देते हैं। रात की तारीकी में रोशनियों में डूबा हुआ यूरोप और एशिया के संगम पर यह शहर इंतहाई दिलकश मनाजर पेश करता है। इस्तांबुल शहर में इतने ज्यादा सियाहती मकामात हैं कि तमाम मकामात को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। ना चाहते हुए भी कोई ना कोई मकाम रह ही जाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।